जी भूपिंदर जी, किस उद्देश्य को लेकर आप वहाँ की हुई? सबसे पहले तो आप सभी साथियों को मेरी प्यार भरी राम राम। आप सबका दिन मंगलमय हो और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को और मेरे घरौंडा विधानसभा के मेरे देवतुल्य बुजुर्गों के युवा साथियों की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का एजेंडा दरअसल हमारी हरियाणा में कांग्रेस जन संदेश यात्रा आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और श्रीमती किरण चौधरी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा भर में एक कांग्रेस जन संदेश यात्रा चल रही है, जिसकी शुरुआत 17 जनवरी को सुबह 10 बजे हमने हिसार से सभी साथियों ने, सभी कांग्रेस जनों ने मिलकर की थी। और आज आपको बड़ी खुशी के साथ और बड़े जोश और उत्साह से हमें बताते हुए बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि जो ये यात्रा शुरू हुई थी आज ये जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। आज हर जन कांग्रेस जन में राहुल गांधी जी के बताए मार्ग पर, जिस तरह से अब हमारी पूर्वी भारत में मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है, इसी तरह देश के हर प्रांत में कांग्रेस की जन संदेश यात्रा और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ उसी स्वरूप में हरियाणा की इस कांग्रेस जन संदेश यात्रा ने जन आंदोलन का जो रूप लिया है, उसके लिए क्योंकि कल 24 तारीख को करनाल लोकसभा क्षेत्र में वो यात्रा प्रवेश करेगी, जिसके लिए पूरे करनाल लोकसभा में शैलजा जी के प्रति, सुरजेवाला जी के प्रति, श्रीमती किरण चौधरी जी के प्रति, कांग्रेस जन के प्रति, राहुल गांधी जी के बताए दिशा निर्देश के अनुसार, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बताए दिशा निर्देश के अनुसार कांग्रेस पार्टी की भावना में आज लोग साथ जुड़ रहे हैं। उसके लिए मैं आज आप लोगों को यहाँ न्योता दिया है और आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं मेरे सभी मित्र प्यारों को, मेरे साथियों को, भूपिंदर लाठौर भूपी की तरफ से हाथ जोड़ के एक विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इसको मेरा निजी निमंत्रण समझिएगा। कहीं अगर मैं फोन कॉल से या पर्सनल कनेक्ट नहीं हो पाया हूं तो सभी आसपास के मेरे करनाल लोकसभा क्षेत्र के पूरे मेरे साथियों को घरौंडा में शाम को 4 बजे कम्युनिटी हॉल में सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी, श्रीमती किरण चौधरी जी इस यात्रा को लेकर के आ रहे हैं। तो मेरी आप सभी से निजी तौर पे मेरा एक विनम्र प्रार्थना है कि आप अपना समय इस यात्रा के लिए जरूर निकालें और इस जन संदेश यात्रा में बढ़ते हुए जन आंदोलन को, इस यात्रा को एक आंदोलन का रूप जिस तरह से आप देख ही रहे हैं, उसके लिए आप अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए कांग्रेस से जुड़े, मेरी ऐसी प्रार्थना है। उसके लिए मैं आज आप सभी को प्रार्थना की है कि जितने भी मेरे साथी आज अपने बेटे, अपने भाई भूपी लाठर को सुन रहे हैं, इसको मेरा निजी निमंत्रण समझ के स्वीकार कीजिएगा और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा में शामिल होने के लिए कृपया 4 बजे घरौंडा अनाज मंडी के कम्युनिटी सेंटर में आप लोग आएं और अपने नेताओं को और अपने इस बेटे, अपने भाई को मजबूत करें। पहले से कितनी फायदेमंद होने वाली है यात्रा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश का स्वरूप बदल चुका है। आज पूरे देश में हर ब्लॉक और जिला स्तर पे आज कांग्रेस अपनी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए देश की युवा की, देश के गरीब की, देश के आम जन की आवाज बन रही है। देश में बढ़ती महंगाई और कानून की लचर व्यवस्था के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस ने अपना एक प्रचंड विपक्ष के रूप में अपनी आवाज बुलंद की हुई है, आज राहुल गांधी जी की उस आवाज को बुलंद करने के लिए हर कांग्रेस जन, हर कांग्रेस का साथी आज बढ़ चढ़ के इस यात्रा में और भिन्न भिन्न तरह के जो कांग्रेस के प्रोग्राम चल रहे हैं उन यात्राओं में भारी जोश और उत्साह से आज शामिल हो रहे हैं। और हम सारे देश में, स्पेशल हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से इस यात्रा ने जन आंदोलन का रूप धारण किया है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश में बाबरिया ने कहा था यात्रा में कांग्रेस वाले ना जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक फेक चिट्ठी आप लोगों के बीच एक चल रही है और ये सोशल मीडिया पे किसी भी किस्म की ऐसी झूठी चिट्ठियों का प्रचार हो रहा है। आप देखिए कि दीपक बाबरिया जी ने जब पहली बार हरियाणा प्रदेश में मीटिंग ली थी तो हमारे सभी सीनियर नेतागण और हमारे कांग्रेस के हर साथीगण हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर चंडीगढ़ में आपको एक स्टेज पे नजर आए थे। दीपक बाबरिया जी की ऐसी कोई भी चिट्ठी नहीं है, ये एक झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। मेरी सभी से प्रार्थना है कि इन झूठों और भ्रमों से बचें। ये कांग्रेस की जन संदेश यात्रा है, इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा शामिल। इस यात्रा में कहीं बाबरिया पहुंचेंगे पूरे प्रदेश में, कहा जा रही है? देखिए, हमें काफी उम्मीद है कि बाबरिया जी हो सकता है आपको शायद कल वाली मीटिंग में ही आ जाए।
या कहीं ना कहीं बाबरिया जी के भी बताए हुए कि वो हमारे प्रभारी हैं। और कांग्रेस पार्टी में एक संगठनात्मक पार्टी है, इस पार्टी में संगठन के अनुसार कार्रवाई होती है, संगठन के अनुसार ही कार्यक्रम चलते हैं। तभी आप देखिए इस यात्रा में जो आज हम हर कांग्रेस जन और आम आदमी कांग्रेस की नीतियों के प्रति जिस तरह से विश्वास जता के जुड़ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है दीपक बाबरिया जी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। क्या इस यात्रा के बाद हरियाणा में कांग्रेस एक हो सकती है? आज भी एक है, आज भी एक, कल भी एक थी और हमेशा एक रहेंगे। कांग्रेस का झंडा एक है, ये महात्मा गांधी जी की पार्टी है, ये स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पार्टी है, जिन्होंने, जिस परिवार ने पार्टी की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, ये उस संगठन की पार्टी है। बाबू बेटा की पार्टी है, बापू नारे बेटा, लगे थे अभी की बाबू बेटा की नहीं चलेगी, तो उनकी भी पार्टी है। ऐसा कि बापू बेटा नारे नहीं, देखिए वो हमारे सीनियर नेता हैं और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी अपना एक रुआब और रुतबा है। ये पार्टी एक आम कांग्रेस जन की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष से कभी कोई पार्टी नहीं होती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी उनका प्रदेश में जलवा है। जिस तरह से श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का देश में भी जलवा है, इस तरह से हुड्डा साहब का भी जलवा है, कुमारी शैलजा जी का भी उससे जबरदस्त जलवा है, किरण चौधरी जी का भी अपना एक जलवा है, क्योंकि स्वर्गीय चोई बंसीलाल जो हरियाणा के निर्माता रहे हैं, ये उस परिवार से आते हैं। हर कांग्रेस साथी का अपने आप में कांग्रेस में एक जलवा है। हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ के आ रही है और आप देखेंगे हजारों की भीड़ कब लाखों में तब्दील होगी, आपको साक्षात नजर आ जाएगा। हाँ जी, चुनाव को लेके मेरा इस बार मेरा नहीं, मैं कभी मैं शब्द यूज नहीं करता। हम वक्त से और भगवान से सबसे ज्यादा डरते हैं। इस बार निश्चित तौर पे जैसे इलेक्शन कमीशन चुनाव डिक्लेयर करेंगे, अगर मैं मानता हूं कि शाम को 3 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हरियाणा का चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, तो 6 बजे से पहले भूपी लाठर आप सभी भाइयों के सहयोग और आशीर्वाद से अपना नॉमिनेशन कर देगा। सर एक चीज कहना चाहेंगे, जैसे राम मंदिर को लेकर पहले तो राजनीति ना हो, लेकिन फिर भी एक सवाल करना चाहेंगे, लगता है क्योंकि लोगों ने कहा कि 500 वर्षों के बाद किस तरीके से सपना पूरा हुआ, राम मंदिर जो है वो बना है और लोगों का कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें बीजेपी को इसका जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि लोगों ने कहा कि उनके आने के बाद ही ये सार्थक हो पाया। छोटे भाई देखिए, निश्चित तौर पे पूरे देश के लिए एक गौरव का पल है। आज हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है और उसके लिए हम सब बड़े प्रसन्न हैं और हमने हर जगह जाकर के भगवान श्री राम जी की स्तुति कल तो की ही है, पर विशेष तौर पे हमारी तो सुबह की नमस्ते में भी राम राम शामिल है। आप लोग सब आए, हम फोन पे हेलो की बजाय राम राम जी बोलते हैं। राम हमारे कण कण में है, राम हमारे हर स्मरण में है, राम हमारे आराध्य हैं। भगवान श्री राम की कल मूर्ति स्थापना हुई है, उसके लिए पूरे देश के लिए, पूरे विश्व में गौरव का पल है, वो मैं मानता हूं। परंतु इसके साथ साथ मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, राजनीति में धर्म हो, धर्म क्या, मानव सेवा का, मानव कल्याण का, जिसमें अपने धर्म की रक्षा तो शामिल हो, परंतु साथ साथ किसी दूसरे धर्म का तिरस्कार ना हो, दूसरे धर्म के ऊपर किसी किस्म की टिप्पणी ना हो। हमें इस चीज का भाव रखना चाहिए। राजनीति में धर्म हो समझ आती है, परंतु धर्म में राजनीति हो समझ नहीं आती। धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के हमें मानव कल्याण की राजनीति पे देना चाहिए। हम मानव कल्याण के लिए राजनीति में धर्म की रक्षा के प्रति, देश की, राष्ट्र की रक्षा के प्रति, राष्ट्र निर्माण सर्वोपरि है, उसके प्रति हम उस विचारधारा के लोग हैं। हम आराध्य भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं और साथ साथ हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान करने वाले लोग हैं। हम चाहेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। हम उस धारणा के लोग हैं। हम मैं में विश्वास नहीं करते, हम में विश्वास करते हैं और हम में विश्वास करके हर आदमी के कल्याण में विश्वास करते हैं। ऐसी हमारी विचारधारा है। ये यात्रा कहां से कहां तक रहने वाली है? ये हरियाणा प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में, जो एरियाज बड़े हैं, किसी में 3 दिन है, वरना तो लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 दिन हर लोकसभा क्षेत्र में यात्रा अपना करनाल के कौन कौन से हल्के में जाने वाली है? करनाल लोकसभा क्षेत्र में कल संभालका से हमारी यात्रा का आगाज होगा और पूरे कल पानीपत डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए कल ही शाम को 4 बजे के आसपास ये यात्रा करनाल डिस्ट्रिक्ट के घरोंडा मेरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी, जिसके लिए मैं विनम्र तौर पे सभी को मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर मेरा निजी फोन या मेरा निजी इसको आप निमंत्रण स्वीकार कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में करनाल जिला इस यात्रा का इस्तकबाल करे, स्वागत करे और अपने जोश और जुनून से ये एहसास दिलाए कि इस बार बदलाव की ब्यार चलने वाली है। घरोंडा विधानसभा क्षेत्र इस बार कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में संदेश रहा था, तो इस यात्रा में लोगों के लिए क्या संदेश रहने वाला है? किस तरह से लोगों को कनेक्ट किया जाएगा इस यात्रा? हम सब एक हैं, सब भारतीय एक हैं। राष्ट्र हित सर्वोपरि, मानव कल्याण हित सर्वोपरि, उस एजेंडे के साथ हम एक हरियाणवी एक का नारा
जो बीजेपी का तो सिर्फ कागजों में था और हमने वो करके दिखाया है। हम स्कूल बंद नहीं करते, हम स्कूलों का विकास करते हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं। हम उसके लिए कि हम सबको मिलजुल के हमें आगे पवित्र एक रिश्तों का भी निर्माण करना है और राष्ट्र निर्माण में जो एक मानव कल्याण के लिए एक इंसान का फर्ज बनता है, एक विपक्ष की भूमिका, सकारात्मक भूमिका निभाते हुए कांग्रेस जन इस यात्रा के थ्रू अपना मैसेज देना चाहती है और एक आम जन की आवाज दिल्ली की सरकार तक, हरियाणा प्रदेश की सरकार तक पहुंचाना चाहती है। लगता है इससे कोई फायदा होने वाला है? निश्चित। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी इलेक्शन अच्छे नहीं रहे कांग्रेस के लिए। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगर आप इन 3 स्टेट्स का जिक्र करते हैं, हम निश्चित तौर पे अपना शीश झुका के हार स्वीकार करते हैं। जनमत स्वीकार, हार स्वीकार, पर संघर्ष को हम फिर तैयार। हम उस धारणा में काम करने वाले लोग, हम माफी मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम संघर्ष पे जाने वाले लोग हैं और हम ये भी देखेंगे कि कहाँ कमियां रही हैं। अगर भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारी इन 3 प्रदेशों में हार हुई है, परंतु 3 प्रदेशों में हमारी जीत भी हुई है, मेरे छोटे भाई, मैं चाहूंगा कि उन जीत का भी जिक्र कीजिए। हम हिमाचल जीते, हम तेलंगाना जीते, हम कर्नाटक जीते, हम वो भी जीते हैं। जो इन प्रदेशों में हमारी हार हुई, हम उसकी समीक्षा करेंगे, कहाँ क्या कमी रही है, कुछ तो कारण होगा। परंतु जो जनता ने जो हमें जनादेश दिया है, हम उसको शीश झुका के स्वीकार भी करते हैं और उन कमियों को दूर करके दोबारा जनता की उम्मीदों पे कैसे खरा उतरा जाए, उसके लिए ही आज हम एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाते हुए विपक्ष की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। एक ग्रुप का नाम काफी वायरल हो रहा है, SRK, वो किसकी देन है? क्या ये बुरा ना मानना हमारे मीडिया के साथियों की देन है। भाई SRK ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, ऐसा होता है कि हर व्यक्ति का अपने नेता का प्रति एक भाव होता है। जिस तरह से मेरे साथी चाहते हैं कि इस बार भूपी भाई विधानसभा में जाएं, इसी तरह हम भी चाहते हैं कि इस बार रणदीप सुरजेवाला जी मुख्यमंत्री बने, कुमारी शैलजा जी मुख्यमंत्री बने। परंतु ये फैसला हमारी शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। विधायक दल की मीटिंग में ये फैसला होगा कि इस बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होंगे, वो फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा। और आप देखिए हमारी पार्टी कितनी जबरदस्त पार्टी है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, उसके लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया गया, जिसके लिए बाकायदा नॉमिनेशन के भी दिन तय थे, नॉमिनेशन विड्रॉ के भी दिन तय थे और हर कांग्रेस जन ने पूरे देश में अपनी वोट का इस्तेमाल करके अपने नेता को चुना है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना है, एक दलित के बेटे को चुना है, एक गरीब मजदूर के बेटे को आज विश्व की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। मुरौना विधानसभा में विकास की